इंडिया न्यूज भी अमेरिका के तमाम दौरे करने के बाद आज आ पहुंचा है न्यू जर्सी, और जहां पर बहस होगी। जी हां, बहस दो लोगों के बीच में नहीं, बल्कि दो ग्रुप्स के बीच में, दो समूह के बीच में। एक तरफ होंगे रिपब्लिकन तो दूसरी तरफ होंगे डेमोक्रेट्स। इस तरह की बहस यहां पर चुनावी चौपाल के रूप में, इंडिया न्यूज की खास चौपाल पर यहां चर्चा होगी, जहां पर भारतीय मूल के अमेरिकी लोग यहां पर मौजूद हैं मेरे साथ। एक तरफ हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। आप लोग किसको सपोर्ट? हिलरी क्लिंटन। तो देखिए, यहां पर दो गुट बन चुके हैं, एक तरफ ट्रंप है तो दूसरी तरफ हिलरी। लेकिन यहां पर एक सज्जन ऐसे भी हैं जो भारत से लगातार अमेरिका आते रहते हैं, और वो अपनी राय इन सब के सुनने के बाद रखेंगे कि आखिर वो भारत के नजरिए से क्या देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये बहस। आपको क्यों लगता है कि हिलरी जीतनी चाहिए और हिलरी ही एक बेहतर उम्मीदवार है, और आपको क्यों लगता है कि ट्रंप से अच्छा कोई नहीं? डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली प्रो बिजनेस है, और अमेरिकन इकोनॉमी पिछले इतने सालों से रिसेशन में चल रही है। $20 ट्रिलियन का डेफिसिट हो गया है यहाँ पे, और अभी वी रिक्वायर समबडी जो ये डेफिसिट को कम कर सके। और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो भी बिजनेस पॉलिसी है या इलेक्शन पॉलिसी है, उसके हिसाब से ही वांट्स टू रिड्यूस द डेफिसिट्स, और डेफिसिट रिड्यूस करके इस तरह से करना चाहता है कि अमेरिकन इकोनॉमी वापस उधर सके। और हम जो ये बाहर में इंपोर्ट करते हैं, सारे रिस्ट्रिक्शंस हमने खोल दिए हैं, सारी चीजें जो वर्ल्ड से हमने एग्रीमेंट्स हैं उनको रीनेगोशिएट करना चाहता है अमेरिका के फेवर में। और ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के और किसके फेवर में नहीं है, वो फेवर में है। कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें ही सेड वेरी क्लियरली, आई एम प्रो हिंदू, आई एम मोदी जी को पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, इंडियंस की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, सैल्यूट इंडिया। और ऐसा लगता है कि We don't agree what Deepak is saying, you know. The main thing is Donald Trump is a very impulsive person to making any decision. He has no experience of the politics. Yes. So Hillary Clinton is from 22 years. She is related to the White House, and all the policies, all the goodness of the country, she is very much for that. More than that, she studied. उसने येल यूनिवर्सिटी से स्टडी करा है, लॉ, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर से वो है, and more than anything else, वो strong advocate for the women's. Because in America there hadn't been any women president. और women president 45 years से भी above हो चुके हैं. No one wants women president. And being जब world like modern timing में move कर रहा है, और जहाँ इतना ज्यादा कहा जा रहा है कि आदमी बहस गरमा रही है यहाँ पर। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं राजेश अमेरिका से, यहाँ से मैं डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता हूँ। मैं 20 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। ट्रंप इज अ वेरी प्रो बिजनेसमैन। उसने अपनी लाइफ में इतना नीचे से ऊपर उठ के आया है, बिजनेस की जो इतनी सिचुएशन है, और अभी नीड द प्रेसिडेंट हु नीड्स लाइक स्ट्रांग मैन। डोनाल्ड ट्रंप इज अ वेरी स्ट्रांग मैन है। नहीं, लेकिन यहाँ पर चूंकि बात हो रही है कैपिटलिस्ट ही इस अमेरिका को बढ़ा। If you talk about the business, Donald Trump has filed 4 times bankruptcy. He is a very bad. Whatever he promised, he never did. Donald Trump ने business में अपनी bankruptcy file करी है, so he is not even a successful businessman. How he can run the country? How he can run the country? I doubt. I strongly doubt. ये बहस भी वैसे ही हो रही है जैसे भारत में। Strongly doubt about Donald Trump. बिल्कुल right. I am agree. जो भी चल रहा है, is not really what is going on. You know, Hillary, we are really support to Hillary. हिलरी को एक्सपीरियंस है, 8 साल का। शी इज सेइंग व्हाटएवर। हिलरी ने बंगाजी केस के बारे में बिल्कुल लाई किया है। उसका हस्बैंड जो है वुमेनाइजर था। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यह है कि ही टॉक हार्श। लेट मी फिनिश। Right now the video released for Donald Trump. Right now a video released for Donald Trump. See Larry, how she had been as a woman when she was going through the Clinton. If you take about that point. नहीं, लेकिन चुनाव में ऐसा पहली बार। We are living in a democratic country. Please don't fight. Let me finish my point. Then you finish your point. Okay? Donald Trump. Absolutely. But if you say Anand ji, Clinton was womanizer, right now Donald Trump in his cloakroom, you know, like in the wall, what he said, and that video released, and the language. If you are not giving the बहस गरमा रही है, चूंकि अमेरिकी चुनाव में इस बार 2 ही नाम है जिसको लेकर सारी दुनिया में no respect for the woman, no business senses.
no experience for the politics. How you can choose such a person for the president of America? No, I am completely disagree. The one thing we should see on the other side. One thing is not only the that is not only the one. डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे Hillary वर्ल्ड में अपने Clinton has बिजनेस को been- क्रिएट किया है. All over the world, he has created the business. We need a very strong man. Like the country has no deficits, he will bring it. No. लेकिन मोर देन एनीथिंग मुझे ऐसा लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए कि अगर हिलरी आती है तो भारत अमेरिका के रिश्तों में क्या फर्क आएगा? I would like to say a strong point. Being a woman, I want a woman to rule this country. I want a woman. And Mr. Rajesh ji was saying, we want a strong man. What does he mean by strong men? Women are more stronger than women. आपको ये And more than anything else, I support Hillary because Donald Trump खाली businessmen को ही support कर रहा है. What about other class of America? What about For the middle Indian class? What Americans, about for lower the class? immigrants, Obama supported. Obama came. No, it's there. It's there. हिलरी क्लिंटन 30 साल से पॉलिटिक्स में है, लेकिन उसने कुछ भी स्पेशल नहीं किया. और सबसे बड़ा उसके लिए 30,000 ईमेल्स she has deleted. There is no detail of that. What were and on the being on एक पोजीशन पे रहने के बाद आप पर्सनल ईमेल्स नहीं रख सकते हो. You have आपको अपने कंट्री के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया है. डोनाल्ड ट्रंप. और फिर भी एट द सेम टाइम आई वुड से कि आज डोनाल्ड ट्रंप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. उसने अपने बिजनेस एम्पायर एक्सपेंड किया है. उसके अमेरिका के लिए, अमेरिकन पॉपुलेशन के लिए उसकी जो पॉलिसीज है इज अ प्रो बिजनेस. और वो डेफिसिट आज अमेरिका में सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि वी नीड टू रिड्यूस डेफिसिट. एवरी फैमिली ओज अ लॉट ऑफ मनी, जो बहुत कर्जा है अमेरिकन पॉपुलेशन पे, अमेरिकन गवर्नमेंट पे, और वो कर्जा हमें कम करना है जब भी अमेरिका ऊपर आ पाए. लेकिन आपको लगता है कि अगर हिलरी आती हैं तो भारत और अमेरिका के रिश्ते ज्यादा बेहतर होंगे? यस ऑफ कोर्स बेहतर होंगे क्योंकि हिलरी इज मोर लीनियंट टू सो मेनी थिंग्स. इमिग्रेंट्स के हिसाब से बहुत ज्यादा वो हैं. चुनाव में केवल हिलरी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने नहीं है. इस चुनावी चौपाल में भी इंडिया न्यूज के आमने सामने दो गुट हैं और दोनों अपनी पुरजोर तरीके से अपनी बात रखने में लगे हुए हैं. एक बात और दिखाई देती है, भारत पाकिस्तान को लेकर जो चल रहा है उसको लेकर आप लोग क्या देखते हैं? यहाँ पर अगर हिलरी आती है तो क्या होगा और ट्रंप हिलरी आज इतने सालों से 30 साल से है, उसके बावजूद में कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था कि हिलरी इतने सालों से यहाँ पे है, उसके बावजूद में भी हिलरी और यूएस को अभी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, उनको पैसा दे रहा है, उनको रिबेट दे रहा है सब देश. और आज तक अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जिससे टेररिज्म कम हो सके, इंडिया सेफ हो सके. ट्रम्प बिल्कुल नहीं चाहता कि मुस्लिम यहाँ पे रहे या माइनॉरिटी क्लास यहाँ रहे. उनको सबको थ्रो आउट करना चाहता है. इवन फॉर इंडियंस, आप इंडिया में आप जाकर के देखिए इमिग्रेशन पे कितने इंडियन सफर कर रहे. दे आर सो मच अनप्रेडिक्टेबल अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू बी, व्हाट देयर फ्यूचर इज गोइंग टू बी. जो काम करने के लिए आए हुए, जो फैमिली यहाँ रह रही है, उनका लीगल स्टेटस नहीं. आप उनकी हालत जाकर के देखिए ना. आप जब इंटरनल सर्वर पे जाएंगे तो नो. एवरी पर्सन अमेरिका का हर सिटीजन यहाँ पे, हर आदमी, इंडियन कम्युनिटी से लेकर सारी कम्युनिटी तकलीफ में है बिकॉज ऑफ ओबामा केयर. ओबामा केयर की वजह से यहाँ का अमेरिका आज मेडिकल के लिए जाना जाता है, अपने फाइनेंस के लिए जाना जाता है. और आज यहाँ मेडिकल की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे डॉक्टर्स का 3-3 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है बिकॉज ओबामा केयर. डॉक्टर्स इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते और यहाँ पे इंश्योरेंस के बिना कोई इलाज नहीं करवा सकता. और ओबामा केयर एक पूरा फेलियर है और उसको हटा देना चाहिए. पर इलाज भी वो उसको चेंज करना चाहती है, वो हटाना नहीं चाहती है. हिलरी होगी तो वो नहीं हटा पाएगी. और हिलरी होगी तो हम लोग वापस एक ओबामा लेके आ रहे हैं अगले 4 साल के लिए. डोनाल्ड ट्रंप टोटली कंजर्वेटिव अमेरिकन जो यहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहा है, वो इमिग्रेंट्स जो अपनी कंट्री से होकर के यहाँ आए, जिन्होंने अमेरिका को आज अमेरिका बनाया है, उन सब के लिए नो लीगल इमिग्रेंट्स है. वो लीगल नहीं है. ही जस्ट वांट टू सेंड इलीगल इमिग्रेंट्स. ही इज नॉट अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स. मुझे ऐसा लगता है कि बहस गरमा रही है और गरमाने के साथ साथ यहाँ पर एक भारत से लगातार अमेरिका आते रहे और आते रहते हैं, ऐसे केसी पांडे भी हैं. पांडे जी, आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव आप लगातार हर महीने लगभग आते रहते हैं, तो ये चुनाव को आप अपने नजर से कैसे देखते हैं भारत अमेरिकी रिश्तों को? जो दोनों पक्षों को मैंने सुना और मैं अपना ओपिनियन जो बता रहा हूं, पीपल हैव एज ओवर ट्रम्प, क्योंकि लगातार 3 बार कोई डेमोक्रेट कभी रूल नहीं किया है इस कंट्री को, नंबर 1. दूसरी बात यह है कि वॉट एवर हिलरी हैज डन ऑन द चेयर एज ए फर्स्ट लेडी, देन बीइंग ए सेक्रेटरी स्टेट, उसने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को एज ए प्रेसिडेंट you cannot have such kind of loophole. और they want change. जैसे हिंदुस्तान में लोग चेंज की बात करते हैं,
यह देश अब चेंज चाहता है। ऑफ कोर्स सी इज अ सीजन पॉलिटिशियन, यू वांट ऑनेस्ट पर्सन और सीजन पॉलिटिशियन। मुझे ये गर्मा गर्म बहस यहाँ रोकनी होगी, इंडिया न्यूज की चौपाल यहाँ खत्म करनी होगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत के तरीके पर यहाँ पर ना तो भोपू बजते हैं, ना ही इश्तेहार छपते हैं, ना ही बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दिया वो ये कि सिक्का किसका चलेगा, ट्रम्प कार्ड किसका चलेगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन अमेरिकी चुनाव इस बार हिलेरियस जरूर हो गए हैं। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ मनीष अवस्थी, न्यू जर्सी, अमेरिका।